हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हालांकि मुझे पता है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मुख्य टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरी यूनिट है। अतः मेमोरी की इकाई, हम किसी भी मेमोरी को किस प्रकार मापते हैं, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। जैसे और लोग आप लोग पानी को लीटर से मापते हैं, ठीक है, और भार को किलोग्राम से मापते हैं, दूरी को 1 किलोमीटर से मापते हैं, मीटर से, लीटर से, ग्राम से। तो इसी प्रकार मेमोरी को जिससे मापा जाता है उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल यूनिट ये क्या है? 1 बिट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 बिट इक्वल बाइनरी डिजिट। मतलब बाइनरी मतलब अगर हमने कंप्यूटर आपका 0 और 1 पढ़ा, इसका मतलब है 1 बिट बन गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 8 बिट्स, मतलब होता है 1 बाइट। मतलब अब बाइट हो गया, अभी तक बिट था, ठीक है। या बिट 1 बाइट बोल दो या 2 निबिल बोल दो, दोनों का सेम ही सारा आंसर। मतलब 1 निबिल बराबर 4 बिट, यहाँ पे 8 बिट बराबर 2 निबिल है, तो 1 निबिल बराबर 4, ठीक है। और 8 बिट मिला करके 1 बाइट बनता है। इसी प्रकार 1024 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलोबाइट। अतः केबी, आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आप लोग फोन यूज करते हैं, तो स्टोरेज क्षमता कैसे बोलते हैं ना, 1 GB वाला पैक डाल दीजिए, 1.5 GB वाला पैक डाल दीजिए, या केबी की स्पीड से नेट चल रहा है, बोलते हैं ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सारे फुल फॉर्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलोबाइट, शॉर्टकट में से केबी बोलते हैं। 1024 केबी इक्वल 1 मेगाबाइट्स एंड एमबी, एंड 1024 MB इक्वल 1 गीगाबाइट। अतः जीबी, आप लोग जीबी और एमबी सबसे ज्यादा जानते हैं, सही बात है ना भैया? कितने एमबी वाला पैक डलवा दीजिए, पैक डलवाते हैं तो पैक, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 1024 GB इक्वल 1 टेराबाइट एंड टीबी 1024 टेराबाइट इक्वल 1 पेंटाबाइट, पेटाबाइट क्या सर? पेटाबाइट। पीबी 1024 पेटाबाइट इक्वल 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट। ईबी 1024 एक्साबाइट इक्वल 1 गीगाबाइट। जीगा, जीगा क्या? गीगाबाइट। कौन सी बाइट? गीगाबाइट। जीबी, जीबी ये अभी आप बोलोगे ये जेडबी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जेडबी। इसके अलावा बात करते हैं 1024 जेडबी, जेटाबाइट, इसको क्या बोलते हैं? जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट इक्वल 1 योटाबाइट। क्या है? 1 योटाबाइट, जिसे शॉर्टकट में YB बोलते हैं। जैसे GB बोलते हैं वैसे इसको YB बोलते हैं, ओके। 1024 जेटाबाइट इक्वल 1 योगाबाइट आपने पढ़ा। इसके अलावा 1024 योगाबाइट इक्वल 1 ब्रोनीटोबाइट, 1 ब्रोनीटोबाइट, 1 ब्रोनीटोबाइट, जिसे बोलते हैं बीबी। क्या बोलते हैं? बीबी, ब्रोनीटोबाइट, ब्रोनीटोबाइट, बीबी। 1024 ब्रोनीटोबाइट इक्वल 1 गीगाबाइट, जियोबाइट, जियोबाइट। 1024 ब्रोनीटोबाइट इक्वल 1 जियोबाइट, जीबी। जीबी ये भी है मेरे प्यारे बच्चों शॉर्टकट में
और जीबी ये भी है, पर दोनों का फर्क अलग। ये है जियोबाइट, क्या है? जियोबाइट, और ये है गीगाबाइट। इट इज वेरी लार्ज यूनिट, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जियोबाइट। इससे बड़ी अभी तक तो नहीं बनी है फिलहाल। सबसे बड़ा, अभी आप लोग सबसे ज्यादा कहां चालू करते हैं? केवल अभी तक आप लोग सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता यहाँ पे चल रही है, टेराबाइट पे सब लोग यूज करते हैं। जी पहले तक, अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले तक ज्यादा से ज्यादा हम मान लेते 2000 ईस्वी तक जीबी पे सबसे बड़ी यूनिट क्या थी? जीबी थी। अब 2026 चल रहा है, 26 वर्ष के उपरांत सबसे ज्यादा, सबसे जीबी का दूसरा रूपांतरण जियोबाइट। कौन सी बाइट? जियोबाइट। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मेमोरी इकाई, मेमोरी यूनिट जियोबाइट होती है। अगर क्वेश्चन आपका पूछ ले कि वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट बिट, वेरी लार्ज जीबी, जियोबाइट। फुल फॉर्म लिख लेना, जियोबाइट, फुल नाम लिखना, जीबी मत लिख देना, वरना गीगाबाइट भी होता है और जियोबाइट भी होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक बार फिर समझ लीजिए, 1 बिट इक्वल 1 बाइनरी डिजिट, 0 for 1, 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट्स, 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलोबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स इक्वल 1 मेगाबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स इक्वल 1 गीगाबाइट, 10024 गीगाबाइट्स इक्वल 1 टेराबाइट्स, 1024 टेराबाइट्स इक्वल 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल 1 हेक्साबाइट्स, 1024 एक्साबाइट इक्वल 1 जेटाबाइट्स, 1024 जेटाबाइट्स इक्वल 1 योटाबाइट्स, and 1024 yottabyte equal 1 brontobyte, brontobytes, and 1024 brontobytes equal 1 geobytes. It is very important rules, very important memory units. इसी के आधार पर आप कहीं पे मार्केट पे जाते हैं तो रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तो इतनी महंगी आती नहीं, इतनी यूनिट की आती नहीं। केवल इसमें आपको क्या मिल सकता है? मिल सकता है तो USB और HDD या SSD। कहां तक मिलता है अभी तक? केवल यहां तक, टेराबाइट तक। ठीक है, पेटाबाइट बहुत रियल केस में शायद ये SSD बनाती हो, शायद, मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक जहां तक यूज करते हैं, अगर कोई भी कंप्यूटर खरीदने जाता है, कुछ भी काम करता है, तो वो टेराबाइट तक ही देखता है। अभी पेटाबाइट भी कोई जल्दी यूज नहीं कर। ये सारी जो यूज होती हैं, ये अपने अपने ब्राउजर्स जो लोग बनाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, जैसे गूगल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे याहू, तो इनका जो डाटा यूज होता है, ये डाटा कहां सेव रखते हैं? एक्स्ट्राबाइट या पेटाबाइट, बस इसी में होंगे। तो ये बहुत बड़ी है, इसमें पूरे ब्रह्मांड का पता नहीं कितने सारे ब्रह्मांड की चीज इसमें आ सकती है। ठीक है, पूरा मतलब पूरे के पूरे अगर कोई उठा ले, अगर YouTube किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये सब इसी में यूज होते हैं। उसमें कितने सारे फंक्शन, कितने चीजें होते हैं, तो सब इसी में आते हैं ज्यादातर। ये यहाँ पे एक्साबाइट पर अभी इनमें कोई काम है नहीं, ये तो खोज की गई है। क्या की गई है? खोज कि ये भी चीजें हैं और ये पाया भी गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को मेमोरी यूनिट के बारे में समझाया, अतः मेमोरी की इकाई के बारे में समझाया। अगर आप लोगों को जो चीज समझ नहीं आती है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जब तक ना मिले मंजिल तब तक सोना नहीं है, अगर सो गए आप तो मंजिल किसी का होना नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।